वेलकम बैक टू द चैनल वीकेंड हॉरर। आज की कहानी का नाम है कुलधारा विलेज। कुलधारा एक नाम जो दबी आवाज में लिया जाता है। ये राजस्थान के वीरान रेगिस्तान में बसा है। सूरज की धूप इसके पुराने पत्थरों को सेंकती है। हवा इसकी खाली गलियों से फुसफुसाती हुई गुजरती है। कभी ये एक जीती जागती जगह थी, एक चहल पहल वाला गांव। पालीवाल ब्राह्मण यहाँ रहते थे, खुशहाल, संतुष्ट। फिर एक रात वो गायब हो गए। हर एक इंसान वो अपने घर पीछे छोड़ गए, अपने खेत, अपनी जिंदगियां। गांव में सन्नाटा छा गया, एक अचानक डरावना सन्नाटा। पालीवाल ब्राह्मण एक स्वाभिमानी समुदाय थे। वो माहिर किसान थे, होशियार व्यापारी। कुलधारा उनकी देखरेख में खूब फला फूला। वो शांति से रहते थे, कई पीढ़ियों तक। उनके घर मजबूत बने हुए थे, उनके मंदिर सजे हुए थे। वो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे और अपने आत्मसम्मान के लिए। लेकिन खुशहाली अक्सर जलन को खींचती है और लालच को। एक काला बादल उनके ऊपर मंडरा रहा था। सलीम सिंह, जैसलमेर का दीवान, एक जालिम आदमी। उसकी परछाई कुलधारा पर पड़ी, बर्बादी की परछाई। सलीम सिंह ताकतवर था और बेरहम। उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वो खूबसूरत थी, वो उसे पाना चाहता था। उसने अपने सिपाही भेजे, एक आखिरी चेतावनी के साथ, लड़की को सौंप दो या फिर उसका कहर झेलो। गांव वाले डर गए, उनकी इज्जत दांव पर थी। झुक जाना तो सोच भी नहीं सकते थे। मुकाबला करना नामुमकिन सा लग रहा था। सलीम सिंह कोई ऐसा आदमी नहीं था जिससे पंगा लिया जा सके। उसने उन्हें एक डेडलाइन दी, कुछ ही दिनों की। पालीवाल एक भयानक दुविधा में फंस गए थे। कुलधारा का श्राप अब भी है, मजबूत, अटूट। कई लोगों ने गांव में बसने की कोशिश की है, सब नाकाम रहे। वो अजीब घटनाओं की बात करते हैं। हवा में एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, एक अनदेखी शक्ति से, खासकर सूरज ढलने के बाद। ये सन्नाटा धोखा है, इसमें फुसफुसाहटें छिपी हैं। हवा के साथ आती हल्की आवाजें, खाली आंगनों में कदमों की आहट गूंजती है। पालीवालों की आत्माएं आज भी अपने खोए हुए घरों की रखवाली कर रही हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे जाता है, कुलधारा बदल जाता है। ढलती रोशनी लंबी, नाचती हुई परछाई बनाती है। खंडहर और भी ज्यादा डरावने लगने लगते हैं। हर अंधेरा कोना कुछ छिपाए हुए लगता है, देखता हुआ, इंतजार करता हुआ। सन्नाटा और गहरा हो जाता है, और भारी और ज्यादा बोझ। ये वो सन्नाटा है जो चीखता है, अनकहे दर्द से भरा हुआ। रेगिस्तानी हवा तेज हो जाती है, खाली ढांचों से कराहती हुई गुजरती है। ये एक मातम जैसा लगता है, एक खोई हुई जिंदगी के लिए। टेम्परेचर गिर जाता है, एक ठंड रूह तक पहुंच जाती है। कुलधारा में रात कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अब इस साइट को मैनेज करता है। सूरज ढलने के बाद विजिटर्स के लिए गेट बंद कर दिए जाते हैं, उनकी अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन क्या हो अगर कोई रुक जाए, अंधेरे का सामना करने की हिम्मत करे? गैप 2S लोकल्स आपको चेतावनी देंगे, जोर देंगे, किस्मत से पंगा मत लो। वो मानते हैं कि आत्माएं और ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और ज्यादा बेचैन। दिन के उजाले की प्रोटेक्टिव दीवार जा चुकी होती है। गांव तब सच में उनका हो जाता है, असली बाशिंदों का, उनका दुख, उनका गुस्सा, उनका श्राप। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले कहानी के साथ।